बहुत समय पहले सोहनपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य की उत्तराधिकारी राजकुमारी नैना थी, लेकिन राज्य का शासन इस राज्य के मंत्री के हाथों में था, क्योंकि राजकुमारी कभी किसी के सामने नहीं आती थी। एक दिन कुछ आम लोग राज दरबार में आए। बताइए, आपकी क्या समस्या है? आप इस राज दरबार में क्यों आए हैं? मंत्री जी, हमने गांव में एक पाठशाला बनवाया है जहां बहुत से बच्चे ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि राजकुमारी अपने हाथों से हमारे स्कूल का उद्घाटन करें, हमारे पाठशाला में वो आए। जी हाँ मंत्री जी, हमारी राजकुमारी एक बुद्धिमान व्यक्तित्व हैं, उनके ज्ञान से राज्य में सभी सुखी हैं। और अगर ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति हमारे विद्यालय का उद्घाटन करे तो राजकुमारी जैसी बुद्धिमान महिला उस पाठशाला से निकलेगी। आप जो कह रहे हैं वो कभी संभव नहीं होगा, क्योंकि राजकुमारी कभी किसी के सामने नहीं जाती। इसलिए मुझे प्रजा की हर बात सुननी पड़ती है और राजकुमारी को बतानी पड़ती है। अगर आप चाहें तो मैं जाकर आपके विद्यालय का उद्घाटन कर सकता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? गांव में सभी को कितनी उम्मीद है कि राजकुमारी स्वयं जाकर हमारे विद्यालय का उद्घाटन करेंगी। गांव में सभी को कितनी भी उम्मीद क्यों ना हो, राजकुमारी कभी कहीं नहीं जाएंगी। महामंत्री जी, अपराध क्षमा कीजिए। यदि आप एक बार राजकुमारी के पास जाकर उसे हमारे बारे में बता दें तो हमें बहुत खुशी होगी। नहीं, राजकुमारी ने मुझे इस बारे में पहले ही जगा दिया है, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप अभी जा सकते हैं। हम बहुत उम्मीद लेकर आए थे। आप कितनी भी उम्मीद लेकर आए, राजकुमारी वहां कभी नहीं जाएंगी। जाओ, दरबार का कीमती समय व्यर्थ में बर्बाद मत करो। मुझे महामंत्री जी की बात कुछ ठीक नहीं लगी। अगर राजकुमारी किसी के सामने नहीं आती तो वो इतना बड़ा राज्य कैसे चलाती हैं? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे किसी से यह पूछना होगा। चलो इस सैनिक से पूछते हैं। अच्छा सैनिक, क्या हमारी राजकुमारी कभी किसी के सामने नहीं आती? नहीं, हमारी राजकुमारी कभी किसी के सामने नहीं आती। क्या आपने कभी राजकुमारी को देखा है? नहीं, मैंने 3 साल से यहाँ काम शुरू किया है। अब तक मैंने राजकुमारी को नहीं देखा है। वह 5 साल से काम कर रहा है। उसने भी राजकुमारी को अब तक नहीं देखा है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राजकुमारी किसी के सामने क्यों नहीं आती? मैंने सुना है हमारी राजकुमारी के कई राज हैं और इसी वजह से हमारी राजकुमारी किसी के सामने नहीं आती। मैं समझ गया सोहन, चलो यहाँ से। सैनिक ने क्या कहा मास्टर जी? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि उसने क्या कहा। हमें कुछ और भी जानना है। चलो। ठीक है, चलिए।
मास्टर जी, हमारी राजकुमारी कब आएंगी? वो नहीं आएंगी। राजकुमारी यहाँ कभी नहीं आएंगी। कभी नहीं आने से आपका क्या मतलब है? क्योंकि मैंने सुना है हमारी राजकुमारी श्रापित है और उनके कई राज हैं, जिसकी वजह से वो किसी के भी सामने नहीं आती हैं। लेकिन हम सब ने पहले ही वादा किया है कि राजकुमारी से पाठशाला का उद्घाटन करवाएंगे। हमें ये वादा भूलना होगा, वरना हमारा पाठशाला कभी नहीं चलेगा। नहीं, मैं राजकुमारी जी से ही इस स्कूल का उद्घाटन करवाऊंगा। मैं राजकुमारी को लाऊंगा। लेकिन तुम राजकुमारी को कैसे लाओगे? मैं राजकुमारी को यहाँ लाऊंगा और ये मेरा वादा है। वादा करने का क्या फायदा? राजकुमारी 5 साल से किसी के सामने नहीं आई। राजकुमारी को श्राप से मुक्त मैं करवाऊंगा और राजकुमारी से ही अपने पाठशाला का उद्घाटन करवाऊंगा। लेकिन ये वादा कोई साधारण वादा नहीं है। अगर तुम महल के अंदर चोरों की तरह गए और पकड़े गए तो तुम्हें जिंदगी भर एक अंधेरे जेल में रहना होगा। इस बारे में हम बाद में देखेंगे। अभी मैं चला। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह रात में महल की छत पर चढ़ने की? मुझे माफ कर दो राजकुमारी, मैं एक जरूरी काम से आपके पास आया हूँ। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आप सबको बता दूंगा। अच्छा बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? दरअसल हमारे गांव के लोग आपको बहुत बुद्धिमान मानते हैं, क्योंकि आप अपने ज्ञान से पूरे राज्य के लोगों को शांति का वातावरण देती हैं। इसलिए गांव के सभी लोगों ने मिलकर एक पाठशाला बनवाया है और उस पाठशाला को बनाने से पहले उन्होंने एक वादा किया था। पाठशाला का उद्घाटन आपके हाथों से होगा। लेकिन आज हमारे गांव के बुजुर्ग राज दरबार में आए और नाराज होकर चले गए। मंत्री जी ने कहा कि आप कहीं नहीं जाती और इसलिए मैं आपसे सीधे मिलने आया हूँ। हाँ मंत्री जी सही कह रहे हैं, मैं कहीं नहीं जा सकती। अब आप यहाँ से जाइए। हाँ मैं चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर आप उत्तर दें तो मुझे खुशी होगी। अच्छा बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? राजकुमारी जी, बहुत से लोग कहते हैं आप शापित हैं। आपके भीतर कई रहस्य हैं, क्या ये सच है? जब सब कहते हैं तो सच ही होगा। क्या तुम्हें यकीन नहीं होता? हाँ मुझे यकीन नहीं है, लेकिन क्या इसलिए आप किसी के सामने नहीं आती? हाँ, इसीलिए मैं दिन के उजाले में किसी के सामने नहीं जा सकती। लेकिन मैंने जो वादा किया था हमारे स्कूल का उद्घाटन आपके हाथों से होगा, उसका क्या? बिल्कुल नहीं, तुम अपना वादा भूल जाओ। नहीं, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। मुझे आपको इस श्राप से मुक्त करना होगा। तुम मुझे कैसे मुक्त कर सकते हो? मेरा श्राप ये है कि मैं खुद। क्या आप खुद अपने श्राप को स्वीकार करती हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप मुझे सब समझाएंगी? क्या आप सुनना चाहते हैं? तो सुनिए। एक दिन मेरे पिताजी राजगद्दी पर बैठे थे। मैं और मेरी माँ अपने पिता के बगल में खड़े थे। तभी एक अजीब औरत राज दरबार में प्रकट हुई। महाराज अमर रहे। महाराज, मैं एक कठिन परिस्थिति में यहाँ आई हूँ। मैंने सुना है कि आप अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते हैं। आपके राज्य में सभी सुखी है। इसीलिए यदि आप मेरी थोड़ी मदद कर सके तो शायद मैं एक नया जीवन जी सकती हूँ।
आपने सही सुना। मैं अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता हूँ और मेरे राज्य की प्रजा बहुत शांति और खुशी से रह रहे हैं। अब बताइए आपको क्या चाहिए? महाराज, मैं एक बदनाम राज्य से भागकर इस राज्य में आई हूँ। मेरे पास ना घर है ना पैसा है। मैं आपसे मदद चाहती हूँ। आप अपने राज्य में मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए और खाने पीने के लिए खाने का सामान दे दीजिए और थोड़े से पैसे दे दीजिए। बस इतनी सी ही मदद मुझे आपसे चाहिए। अगर आप मेरी इतनी सी मदद कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी महाराज। ठीक है, मैंने आपको रहने के लिए जगह दे दिया। आप दक्षिणी जंगल के पास चाहे घर बनाकर रह सकती हैं। मंत्री, कुछ सोने के सिक्के इन्हें दे दीजिए ताकि उससे घर बनाने में कोई परेशानी ना हो। जी महाराज, लीजिए, ये बहुत सारे सोने के सिक्के। इससे आप सुख और शांति से रह सकेंगी। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है महामंत्री। नहीं नहीं, क्यों नहीं? आपने अभी मदद मांगी थी और आप मना कर रही हैं। हाँ महाराज, नहीं चाहिए। मैं अब तक आपकी परीक्षा ले रही थी। आप इंसान नहीं हैं। नहीं महाराज, मैं इंसान नहीं हूँ। मैं एक परी हूँ और मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मैं कई लोगों से आपकी प्रशंसा सुनकर आपकी परीक्षा लेने आई थी और आप उस परीक्षा में पास हुए हैं, इसीलिए मैं आपको खुशी से कुछ देना चाहती हूँ। नहीं 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 नहीं, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मेरे पास जो धन है उससे मैं पूरे राज्य की प्रजा को सुखी रख सकता हूँ। मुझे ये पता है कि आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा दूंगी जिससे आप सबका सच जान पाओगे। बताओ। कुछ ऐसा जो आपको सच बोलने पर मजबूर कर देगा। मैं आपको कुछ ऐसा दूंगी जिसकी रोशनी सबके अंदर के झूठ को बाहर ला देगी। लीजिए महाराज, इस पत्थर को आप अपने हाथों में रख लीजिए। ऐसा करते हैं, जिन लोगों ने आपसे झूठ कहा है उनकी आंखों के सामने से रोशनी आने लगेगी और वो सच बोलेगा। क्या इसका मतलब है कि ये सब मुझसे झूठ बोल रहे हैं? हाँ महाराज, जिनकी आंखें चमक रही हैं, उन सभी ने आपसे झूठ बोला है। अब आप पूछेंगे तो सब सच बता देंगे। तो राजकुमारी, पहले ये बताओ कि क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था? हाँ, मैंने झूठ बोला था। मेरी बड़ी बहन पहाड़ से गिरकर नहीं मरी। मैंने उसे पहाड़ से फेंका था ताकि मैं आगे चलकर इस राज्य की रानी बन सकूं। क्या नैना, तुमने इतना बड़ा पाप किया? मुझे ये स्वीकार करने में शर्म आती है कि तुम मेरी बेटी हो। महाराज, राजकुमारी ने केवल यही एक पाप नहीं किया, उसने इससे भी बड़े कई पाप किए थे और यही मेरे यहाँ आने का असली उद्देश्य था। मैं राजकुमारी को श्राप देती हूँ, तुमने ये पाप दिन के उजाले में किया है, इसीलिए तुम कभी भी दिन के उजाले में नहीं आ पाओगी। दिन का प्रकाश तुम्हें जलाकर राख कर देगा। अगर उससे बचना है तो तुम्हें दिन के उजाले से छिपना होगा। अब मैं जाती हूँ महाराज। अब मुझे बताओ रानी, तुमने मुझसे क्या झूठ बोला? तुमने मुझसे क्या छिपाया? महाराज, मैंने आपसे छिपाया है। आपकी पहली पत्नी की बेटी को मारने में मैंने नैना की मदद की ताकि मेरी बेटी नैना को इस राज्य की जिम्मेदारी मिले, और मैंने अपनी सारी बुद्धि अपनी सौतेली बेटी को मारने में लगा दी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ हुआ। मैं ऐसे बुरे लोगों के साथ रह रहा हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता।
और तब से मैं दिन के उजाले में बाहर नहीं जा सकती। आपने वास्तव में बहुत बड़ा पाप किया है। केवल इतना ही नहीं, मैंने इससे भी बड़ा अपराध किया है। क्या आपको इतने पाप करने का कोई पछतावा नहीं? हाँ, उन पापों ने मुझे हमेशा बहुत दुख पहुंचाया है। शाप मिलने के बाद भी मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हुआ। अच्छा, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, तो क्या आप किसी तरह इस श्राप से मुक्ति नहीं पा सकते? हाँ, मैं पा सकती हूँ, और इसके लिए मुझे अपने 7 पाप किसी अच्छे इंसान को बताने होंगे, तभी मैं इस श्राप से मुक्ति पा सकती हूँ। परी ने यही कहा था। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप अपने 7 पाप मेरे सामने स्वीकार कर सकती हो, क्योंकि मैंने आज तक कोई बुरा काम नहीं किया। आप चाहो तो आप मुझे बता सकते हो, आपने अपनी बहन को कैसे मारा, और आपने और कौन कौन से 6 पाप किए हैं। ठीक है, तो मेरे पापों को सुनो। मैं बहुत घमंडी थी, और एक दिन लालच में, राज्य पाने की उम्मीद में, मैंने अपनी बहन के साथ महल छोड़ दिया। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह जा रहे हैं। वहाँ जाकर तुम्हें हैरानी होगी। लेकिन वो जगह कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है, हम बहुत जल्द वहाँ पहुँचने वाले हैं। तुम थोड़ा सा इंतजार करो। ठीक है, चलो। यही वो जगह है जहाँ मैं तुम्हें लाना चाहती थी। देखो यहाँ की सुंदरता। मुझे यहाँ कोई सुंदरता नहीं दिख रही। मुझे यहाँ अच्छा भी नहीं लग रहा। चलो यहाँ से, मैं यहाँ से जा रही हूँ। आप एक बार नीचे की गहराई को तो देखिए। अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं आया तो हम यहाँ से चले जाएंगे। देखो ये पहाड़ कितना ऊंचा है, नीचे बादल कितने रंग बिरंगे हैं। मुझे तो कहीं पर भी रंग बिरंगे बादल नहीं दिखाई दे रहे। कहाँ मैं भी जरा देखूं। यही अच्छा मौका है। एक बार ये मेरे रास्ते से हट जाए तो मुझे अपने राज्य की रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक बहुत ही दर्दनाक और बड़ा पाप। अब बताओ दूसरा पाप क्या है? एक दिन मैं शिकार के लिए जंगल में गई थी, और जाते जाते मुझे बहुत भूख लग गई। नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे कुछ खाना है। सैनिक, जाकर देखो कि कुछ खाना है या नहीं। हाँ राजकुमारी, इस जंगल में इंसानों के खाने के लिए कुछ नहीं। अब बेहतर होगा कि हम अपने महल वापस चले जाएं। नहीं, मैं बिना शिकार किए कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे साबित करना होगा कि मैं राज्य पर शासन करने के लिए हर तरह से योग्य हूँ। तुम किसी भी तरह से भोजन का प्रबंध करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, देखते हैं कुछ खाना मिलता है कि नहीं। ये देखो फल। रुको, इस फल को मत छुओ। इस राज्य की राजकुमारी को फल लेने से रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? मुझसे गलती हो गई राजकुमारी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपको ये फल कभी नहीं दे सकता। तुम मुझे ये फल क्यों नहीं लेने दे सकते? क्या इस फल में कोई जहर है? नहीं राजकुमारी, कोई जहर नहीं, लेकिन इस फल में मेहनत की अपार शक्ति है। तब तो
मुझे फल खाना ही होगा। नहीं राजकुमारी, ऐसा मत करो। कृपया करके मेरे वर्षों के अभ्यास का फल मत लीजिए। चुप रहो, नहीं तो पहले तुम्हें मारूंगी, उसके बाद ये फल खाऊंगी। लेकिन फल मैं जरूर खाऊंगी। इस फल को खाने के बाद सच में मेरे शरीर में बहुत शक्ति आ गई है क्या? हाँ, अब आपके पास बहुत सारी शक्ति है। आप चाहो तो किसी को भी कुछ भी बना सकती हो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये मैं सबसे पहले तुम्हारे ऊपर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करूंगी। तुम अभी एक पेड़ में बदल जाओ। और धीरे धीरे वो ऋषि भी एक मृत वृक्ष में बदल जाता है। तुम्हारे पाप वास्तव में बड़े दर्दनाक हैं। हाँ, हाँ, बहुत दर्दनाक है। क्या तुम मेरे पापों को और सुनना चाहते हो? हाँ, मैं सुनना चाहता हूँ। मैं जानना भी चाहता हूँ कि तुमने और कितने पाप किए। तो फिर तुम चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। ठीक है, चलिए। देखो, ये एक मरा हुआ पेड़ है। ये पेड़ नहीं है, ये एक मासूम आत्मा है। ये मासूम राजकुमार जो मेरे पास आया और अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन मैंने अहंकार में उसे एक पेड़ में बदल दिया और वो धीरे धीरे मर गया। लेकिन आपके पास ऋषि फल खाने की चमत्कारी शक्ति है। इससे आप उन्हें वापस जीवित कर सकते हैं। नहीं, मैं नहीं कर सकती। जो एक बार मर जाता है उसे वापस जीवित नहीं किया जा सकता। और मैंने ऋषि की शक्ति का गलत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया, इसलिए धीरे धीरे वो शक्ति मुझसे छिन गई। अब मैं शक्तिहीन हूँ। ठीक है, अब आप मुझे अपने चौथे पाप के बारे में बताइए। ठीक है, सुनो। इस प्रकार राजकुमारी नैना अपने शब्दों में रोहन के सामने अपने 7 पापों को स्वीकार करती है, लेकिन फिर भी वो श्राप से मुक्त नहीं हो पा रही थी। मैंने अपने 7 पापों को अपने शब्दों में स्वीकार किया है, फिर मैं श्राप से मुक्त क्यों नहीं हो रही हूँ? मेरी परछाई वापस क्यों नहीं आ रही है? या तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो? आपने कहा था कि अगर मैं किसी अच्छे इंसान के सामने अपने 7 पाप स्वीकार कर लूं, तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन कहा, मैं तो अभी भी श्रापित हूँ ना? या फिर ये एक अच्छा इंसान नहीं है? नहीं, वो एक अच्छा इंसान है और तुम्हारे पाप स्वीकार करने के बाद भी श्राप से मुक्ति ना मिलने का एक कारण है। तो फिर मुझे बताओ वो कारण क्या है? मैं श्राप से मुक्त क्यों नहीं हो सकती? सुनो, जब तुमने पाप किए थे तब तुम्हारे मन में किसी के लिए भी जरा भी प्रेम नहीं था। इसीलिए अगर वो तुम्हारे पापों के बारे में सुन भी ले तो भी तुम मुक्त नहीं हो सकती। अगर तुम किसी से प्रेम करोगे तभी तुम इस श्राप से मुक्त होंगे। लेकिन मेरे पापों के बारे में इस तरह सुनकर कौन मुझसे प्रेम करेगा? मैं तुमसे प्रेम करूंगा। तुमने बहुत पाप किए हैं, लेकिन तुम अपने सभी पापों के लिए थोड़ा थोड़ा करके तकलीफ सह रही हो। अब तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई है और इसलिए मैं तुमसे प्रेम करूंगा। अब तुम सभी श्रापों से मुक्त हो। अब से तुम दिनों के उजाले में चल सकते हो, लेकिन याद रखना कि अभिमान और लालच लोगों को नष्ट कर देते हैं। हाँ, मैं याद रखूंगी। राजकुमारी सभी श्रापों से मुक्त होकर बहुत खुश है। फिर सुबह राजकुमारी रोहन के साथ पाठशाला गई। सभी प्रजाजनों से मिले और पाठशाला का उद्घाटन किया। फिर राजकुमारी रोहन के साथ खुशी खुशी रहने लगी।